हेलो गाइस। तो आज का हमारा एजेंडा है पॉलीमॉर्फिज्म। ये होता क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? जिस तरह पॉली का मतलब हो गया यहाँ पे मैनी, और फिज्म का मतलब हो गया यहाँ पे फॉर्म। तो यानी आप सपोज दैट अपने घर में हो, तो घर के लिए आप क्या हो? चिल्ड्रन हो। ठीक है। बाहर कहीं जाते हो तो स्टूडेंट हो। मतलब ये समझ लो कि एक ही ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉल करना, वही है पॉलीफॉर्मिज्म। अभी हम फिलहाल के लिए इतना ही समझ लेते हैं कि ये है पॉलीफॉर्मिज्म। कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। बस ये लगा लो कि एक बार जहां आपने रिपीटेड करना चालू कर दिया ना, इस चीज को थोड़ा डीपली देख लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं ये सिखा भी दूंगा आपको। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अभी तक के लिए हम इतना जानते हैं, जिस तरह हम प्लस माइनस ये अपना ऑपरेटर यूज करते हैं। तो एक फंक्शन ओवरलोडिंग होता है और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। इसका मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया दोस्त, आपको जरूर देखना चाहिए। वो देख लोगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। अभी के लिए हम इतना समझते हैं, और अच्छी तरीके से समझते हैं इसको कि इस तरह एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि जब आप कंपाइल टाइम में जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हो, तब भी कंपाइलर को पता होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। और डायनेमिक में क्या होता है? डायनेमिक में रन टाइम में पता चलता है कि ये फंक्शन ओवरलोडिंग है और कौन सा कॉल होगा। बस अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं। इसको और डीपली से समझना है, इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया है यहाँ पे। आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ के, फंक्शन ओवरलोडिंग है, वर्चुअल फंक्शन एंड फंक्शन ओवरराइडिंग है, ये पहले की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। अगर एक एक चीजें छोटी छोटी पकड़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं अभी अब बेसिक समझा रहा हूँ, बस इतना समझ लो। बस ये समझ लो कि स्टैटिक पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है, कि कंपाइल टाइम में ही कंपाइलर को पता चलता है कि ये कब कॉल करना है, कौन से फंक्शन को कॉल करना है, सॉरी। ठीक है। और डायनेमिक में रन टाइम में होता है। बस इतना सुन भी लोगे और पेपर में लिख लोगे तो वो भी मोर देन एनफ है आपके लिए। लेकिन आपको डीपली समझना चाहिए इसको, क्योंकि मैंने चैनल का नाम ही रखा है डीप लर्निंग। ठीक है। इतना काम हो गया। अब होता क्या है फ्रेंड, कि हमने एक क्लास बनाया। एक क्लास में हमने मल्टीपल फंक्शन बनाया, और क्लास में ड्राइव क्लास बनाया, और भी ड्राइव क्लास बनाया। ठीक है ना। डिफरेंट पैरामीटर में हमने सेम नाम दे दिया, और सेम नाम हमने दे दिया है वहां पे। जिस तरह ऊपर वाले का भी है, ये भी नीचे वाले का भी है। वो क्या हो गया? फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बिल्कुल कोई बात नहीं, पीछे की वीडियो में जाओ। जो मेरा अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, उसको देखो एक बार। उसको देखने के बाद फिर पॉलीफॉर्मिज्म में आओ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसका पिछले वाली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो गाइज इसको ना एक छोटे से वीडियो से समझते हैं। तो पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। ऑल राइट गाइज, तो आपने देखा जैसे ये मिस्टर एंड्रेसन है, जो हीरो है, वो अपना हो गया एक कंपाइलर। और एजेंट स्मिथ जो है, वो हो गए अपने सारे फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन। तो कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मारे किसको नहीं मारे, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है। तो पॉलीफॉर्मिज्म का मतलब मेरा समझाने का यही था कि मल्टीपल जिस तरह फंक्शन होते हैं सेम नेम के, तो एजेंट एजेंट इसमें देखा आपने सारे कितने सारे थे। ठीक है ना। तो मल्टीपल फंक्शन हो गए। तो इसी को ही हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जिस तरह पॉली का मतलब मैनी, और फॉर्म का मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म हो गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट के कई फॉर्म होने। ठीक है। तो चलिए इसको एक प्रोग्रामिंग के जरिए भी समझते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे हमें आ गए हैं अपने वीएस में। इसको कंट्रोल प्लस प्लस करके मैं जूम कर देता हूँ, सो दैट कि आपको ठीक से नजर आए। मैं हर एक वीडियो में शॉर्टकट कमांड और ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो दैट कि स्टूडेंट जो भी नया है उसको समझ में आए। पहले मैं हेडर फाइल यूज करता हूँ हैज इंक्लूड, जिस तरह मैं सिमिलरली आईओ स्ट्रीम जो है अपना इनपुट आउटपुट होता है,
मैं हर एक जो वर्ड बोलूंगा ना, अगर आप सुन भी लेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करूंगा। क्लास हमेशा सी स्मॉल में रहेगा, तो वो ब्लू प्रिंट में हो जाएगा। इसको मैं सेव नाम दे देता हूँ। फिर मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा, एंटर मारूंगा और यहाँ पे मैं पब्लिक लिखूंगा, सो दैट कि मैं पब्लिक कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकूं। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे मैं करूंगा, इसमें करूंगा क्या, यहाँ पे मैं एक वर्चुअल नाम का कीवर्ड बनाऊंगा और वॉइड यूज करूंगा यहाँ पे, और इसको मैं लिख देता हूँ ड्रॉ। अभी मैं समझाता हूँ। ये वर्चुअल फ्रेंड वो होता है जो ओवरराइड के लिए काम करता है। इसीलिए हम वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं कि वो इसको रन ना करे, वो दूसरे पे जंप करे, जिसको आपने इसको कॉल करे वो उसके दूसरे थ्रू में ये कॉल करके। अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। वॉइड जिस तरह बनाया तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ का नाम दे दिया यहाँ पे। इसी से ही अपने सारे फंक्शन को नाम होगा। जिस तरह बताते हैं ना कि मल्टीपल फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर विद द सेम नेम, तो ये सेम नेम है ड्रॉ ये वाला। और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट में ये सिंटेक्स है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एस टी डी, इसको आप रेजोल्यूशन यूज करता हूँ और सी आउट डबल इंसर्शन दूंगा। इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्राइंग एस एच ए पी सी। फिर इंसर्शन दूंगा और एंड एल कर दूंगा नेक्स्ट लाइन के लिए। क्लियर है। जब भी क्लास बनाते हैं लास्ट में हम टर्मिनेट करते हैं, हमने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है। कंट्रोल माइनस से थोड़ा छोटा करता हूँ। फिर एक और क्लास बनाऊंगा मैं, और उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ सर्कल पब्लिक, और ऊपर वाले से करूंगा मैं सेव। ठीक है। आप देखो एक दूसरे से कैसे इनहेरिट होता है। ये मैंने क्लास सेव बनाया, ये क्लास मैंने सर्कल के नाम से बनाया, फिर डॉट पब्लिक करके मैंने इसको इससे कॉल किया ताकि ये इससे कनेक्टेड हो। ये अपनी बेस क्लास है, कमेंट में लिखी दो बेस क्लास, और ये अपनी हो गई डराइव्ड क्लास। ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर है। इसे भी मैं पब्लिक बनाता हूँ। मैं सेम नाम दूंगा वॉइड ड्रॉ, जिस तरह मैंने ऊपर ये वाला नाम दिया था मैंने सेम नाम दे दिया वॉइड ड्रॉ करके। पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है। और इसके बाद ओवरराइट लिबरेशन एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट इंसर्शन दूंगा, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में मैं लिख दूंगा ड्राइंग ए सर्कल, और इंसर्शन दूंगा एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। ये एक क्लास हो गई। दूसरी एक और क्लास बनाता हूँ मैं। क्लास बनाया, अभी बताऊंगा इसमें देखना क्या क्या रोल होगा। रेक्टेंगल पब्लिक कर दिया मैंने इसको, और इसे भी मैंने सेव कर दिया। जो बेस क्लास है बेस क्लास ही सबको पकड़ के चलती है, ये देखिए। ठीक है। सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे करली ब्रेसेस मैंने यूज किया, और इसे मैंने पब्लिक दोबारा कर दिया। अब फिर यहाँ पे मैं वॉइड और सेम अपने पैरामीटर में फंक्शन में अपना सेम नेम दे दूंगा। ठीक है। और ये भी हम इसे ओवरराइड कर देते हैं। करली ब्रेसेस किया, एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट। लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा, शॉर्टकट आपको बड़ी कमाल की कमांड बताऊंगा। ड्राइंग ए रेक्टेंगल इंसर्शन दूंगा एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए। थोड़ा छोटा कर दूं, कंट्रोल माइनस से मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, सो दैट आपको क्लियरली दिखे। फिर मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हमने एक बेस क्लास बनाया, दो ड्राइव्ड क्लास बनाया। ठीक है। मल्टीपल फंक्शन है, डिफरेंट पैरामीटर में हमने सेम नेम दिया। ठीक है ना। तो ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये पैरामीटर है। पैरामीटर में हमने सेम नेम दिया, वॉइड ड्रॉ का नाम दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से। क्लियर है। अब इंट मेन करके मैं यहाँ पे
पैरेंथेसिस दूंगा और करली ब्रेसेस में जिस तरह मैंने ऊपर सेप और सेप का ही मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये मैंने करा क्या, और डीपली समझते हैं इसको। ये क्लास सेप नाम की बनाया, तो मैंने भैया सेप नाम का बना दिया। मेन फंक्शन हमेशा कॉल से होता है, कॉलिंग फ्रॉम मेन फंक्शन। यहाँ से हम सारी क्लास को कॉल करेंगे। तो मैंने भैया बोला कि सेप को कि भैया अब तुम कॉल होना, ठीक है। फिर मैंने सेप का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल एस में लिख के कि ये इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एस एच ए पी सेव किया और डॉट से मैंने इसे, जब भी हम कोई क्लास स्ट्रक्चर यूनियन कुछ भी बनाते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं, ये जान लेना बस। तो डॉट, और क्या नाम दिया है हमने पैरामीटर में, क्या दिया, ड्रॉप दिया है। तो देखो ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट भी बताता रहता है, ये इतना समझदार है कंपाइलर अपना, ड्रॉ। और यहाँ पे हमने इसे टर्मिनेट, पहला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरा क्या है अपना, सर्कल। सर्कल दिया, सर्कल को मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया सर्कल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर सर्कल मैंने यहाँ पे दिया, देख रहे हैं ये इसको कॉल, ये ये वाला इसको कॉल करेगा, माइनस को पहले, ये वाला इसको कॉल करेगा, ये इसको कॉल करेगा, फिर ये वाला यहाँ पे जो है इसको कॉल करेगा, फिर डॉट, अब हटना, डॉट ऑपरेटर से ड्रॉर मैंने लिखा, फिर ये इसको कॉल करेगा, ड्रॉर जो है यहाँ पे है, यहाँ पे कॉल होगा, तो यहाँ पे कॉल पे मैंने क्या बोला है, ड्राइंग ए शेप, तो ड्राइंग ए शेप आ जाएगा। तो देख रहे हैं कैसा इनहेरिट हो रहा है और कैसे चेन की तरह काम कर रहा है, यही है, ठीक है ना। तो पॉलीफॉर्मिज्म में तो अभी आएंगे अभी, ठीक है ना, यही है। अभी और बना देते हैं पहले, अभी पूरा सब कुछ समझाऊंगा मैं। सर्कल हो गया यहाँ पे, सर्कल यहाँ पे भी अपना ड्रॉर हो गया, ड्रॉ इसको कर दिया। फिर मेरा क्या है, रेक्टेंगल, और इसको रेक्टेंगल कर देता हूँ, और रेक्टेंगल को कॉल करता हूँ, सॉरी, डॉट से डी आर ए, ड्रॉ, टर्मिनेट कर दिया, आर ई टी रिटर्न, जीरो से टर्मिनेट करके कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे रन कोड कर दिया। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो रन होना जाना चाहिए। कहाँ मिस्टेक हुई है रे बाबा। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने करा क्या था कि एंडल यूज कर लिया था स्कोप रेजोल्यूशन में, जिस तरह एसटीडी यूज कर रहा था, तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ड्राइंग ए शेप, ड्राइंग ए सर्कल और ड्राइंग ए रेक्टेंगल, तीनों चीज होगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें मैंने समझा दी कि कैसे एक दूसरे को ये कॉल कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इन सबको हटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखते छोटे में नजर नहीं आएगा, इन सबको हटाओ। यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि शेप नाम का बनाया, अब मैं इसे करूँगा क्या, पीटीआर पॉइंटर से सर्कल, एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा सर्कल नाम का। यहाँ तक क्लियर है। पीटीआर इज इक्वल टू एंड ओबीजे, अभी से बताता हूँ मैं, पहले इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने इससे टर्मिनेट कर दिया, पीटीआर करूंगा मैं, और अपना यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट यूज करूंगा, ड्रॉर, और फिर मैं इससे टर्मिनेट कर दूंगा और कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ पे मैं रन करूंगा। कंट्रोल माइनस माइनस, तो यहाँ पे मेरा ड्राइंग सर्कल प्रिंट हुआ है। कहाँ है ड्राइंग सर्कल, ये रहा ड्राइंग सर्कल। देखो अब मैंने करा क्या है, मैंने सेव नाम का अपना इससे कॉल किया और मैंने पॉइंटर बना दिया। पॉइंटर क्या करता है कि दूसरी की मेमोरी को होल्ड करके रखता है, सर्कल के ऑब्जेक्ट को। तो पीटीआर पे मैंने एंड का जो परसेंटेज एंड का यूज करते हैं, बाय रेफरेंस के लिए यूज करते हैं कि बाय रेफरेंस, बाय रेफरेंस किसका, पॉइंटर का। पॉइंटर क्या है, शेप का है। शेप में मैंने क्या करा कि ये दूसरे की मेमोरी होल्ड करके रखता है सर्कल की। तो पीटीआर से मैंने, जब भी हम कॉल करते हैं, जब भी पॉइंटर को कॉल करना हो, जब भी पॉइंटर में हो, तो आप एंगल का यूज करेंगे, एंगल ब्रैकेट का, ठीक है। और जब भी आपको फंक्शन यूनियन स्ट्रक्चर या कोई भी क्लास है उसको कॉल करना है, तो डॉट ऑपरेटर से आप कॉल करेंगे,
डॉट ऑपरेटर सिंपली क्या है, जिस तरह सपोज दैट आपने यहाँ पे डॉट किया और ये यहाँ पे नाम डाल दिया, तो आप DERAW, तो आपने इसको कॉल किया है, और इसका ऑब्जेक्ट जो पहले क्रिएट किया हुआ है वो उसको कॉल करेगा, और उसका ऑब्जेक्ट का जो आपने क्लास का नाम दिया वो उसको कॉल करेगा। तो ये सारा इस तरह काम करता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो मेरा सर्कल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ड्राइंग है सर्कल, यहाँ तक तो मेरा ये प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारा। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ से मैं वर्चुअल हटा देता हूँ, यहाँ से मैं ओवरराइड हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं ओवरराइड हटा देता हूँ। वही ओवरराइड हटा देता हूँ। आप चाहें तो शॉर्टकट कमांड भी यूज कर सकते हैं, वो भी बताता हूँ। चलो कंट्रोल जेड करो भाई। वर्चुअल तो एक ही है, तो वर्चुअल हमने हटा दिया। ठीक है, अगर एक ही प्रोग्राम में ज्यादा, अगर मान लो एक ही वर्ड लिखा हो, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखो दोनों सिलेक्ट हो गए। और भी होगा तो कंट्रोल डी करेंगे तो ओवरराइट पूरे जितने प्रोग्राम में सेव हो जाएगा। उसको नेम अगर आप देना चाहेंगे तो देखो वहां पे वो दोनों एक साथ नेम चेंज होंगे। तो ये फायदा होता है अपना, और हटाना हो तो वो भी हटा सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कमांड भी होती है। छोटा छोटा बीच बीच में बोनस भी देना चाहिए ना, क्यों। चलिए, अब मैंने इसे कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे मैंने इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना, जिस तरह मैंने बनाया था ड्राइंग या शेप, ठीक है ना। अब देखो मैं कर तो रहा हूँ, दूसरे की मेमोरी को होल्ड कर रहा हूँ। शेप मैंने पॉइंटर नाम का दिया, और सर्कल ऑब्जेक्ट दिया, और पीटीआर में बाय रेफरेंस दिया। क्यों दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल वर्ड है ही नहीं। अगर मैं वर्चुअल यहाँ पे अगर लिख दूंगा यहाँ पे, तो देखिए मैंने वर्चुअल यहाँ पे लिख दिया, तो इसने करा क्या कि फंक्शन में वहां तो गया यहाँ पे, लेकिन इसने इसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करने पे ये इस पे आ गया, तो ड्राइंग का सर्कल हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह हमारा कुछ फंक्शन ओवरलोडिंग काम करता है, जिसे हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, जो मल्टीपल फंक्शन डिफरेंट पैरामीटर में सेम नेम होता है। तो यही होता है। इसको थोड़ा डीपली समझने के लिए हमें 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्त बड़े ही प्यार से आ जाएगा। और पिछले की वीडियो में मैंने बहुत सी शॉर्टकट कमांड बताई है। एक लास्ट में मैंने कहा था कि एक मैं बोनस देना चाहूँगा, तो वो मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। अबे हटना, यहाँ पे स्लैश किया, जिस तरह यूजिंग नेम स्पेस, अगर जानते हैं तो स्किप कर दीजिए वरना देख लीजिए। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करूंगा, जिस तरह एसटीडी यहाँ पे है। यहाँ पे अगर स्कोप रेजोल्यूशन का यूज नहीं करते तो कंट्रोल डी 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 कर दीजिए, और यहाँ पे इसे डेल करके कंट्रोल एस कर दीजिए, तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा सक्सेसफुली। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कहाँ स्कोप रेजोल्यूशन देखिए रन होगे ना, कहाँ लगाना है नहीं लगाना है। तो सिंपल आप अगर एक ये यूजिंग नेम स्पेस भी लगा देंगे तो उसी से ही आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही है अपना नया नया प्रोग्राम और छोटी छोटी प्रोग्रामिंग सीख सीख के एक हम अच्छी प्रोग्रामिंग भी करने चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।